पता नहीं यार, आजकल मुझे ऐसा लगने लग गया है कि नेहा कक्कड़ के साथ कुछ तो दिक्कत है। एनीवेज, तो देखो यार, अजीब तो नेहा जी हमेशा से रही है, एंड आई मीन हमेशा से। इनफैक्ट नेहा जी तो इतनी बड़ी लेजेंड है कि उनका गाना सुन के उनसे भी बड़े लेजेंड ने ये कहा था। नेहा कक्कड़, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारूं थप्पड़ यार। लगता है नेहा ने ये बात दिल पे ले ली, तभी तो बड़ी सिंगर बनते ही सबसे पहले अन्नू मलिक को लात मार के इंडियन आइडल से निकाल दिया। खैर ये सब तो पहले की बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि अभी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है नेहा की, लेट मी टेल यू शॉर्ट में। तो बेसिकली नेहा जी ने फाल्गुनी जी के गाने के लिरिक्स कॉपी करके अपने गाने में लिख दिए। इस पे गुस्सा होकर फाल्गुनी जी ने ऑलमोस्ट उनको एक कॉपीराइट नोटिस लिख दिया। ये सब ड्रामा देख के सोनी वालों ने ये पूरी कंट्रोवर्सी इंडियन आइडल की स्क्रिप्ट में लिख दी, और हमारे बीच लेजेंडरी फाल्गुनी मैम आई है, जिसे देख के लोगों ने ऐसे कमेंट्स लिख दिए, ये बिक गया है, सब मिलके पागल बना रहे हैं, कुछ नहीं रखा है इंडियन आइडल, ये बिक गए हैं, पागल बना रही है नेहा। और सही में यार ऐसा ही फील हो रहा है, क्योंकि आज ये गाना प्रमोट करने के लिए फेक कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं, तो कल को तो प्रेगनेंसी फेक कर। ओह वेट, बहन जी की इस हरकत की वजह से ना आलिया भट्ट जब तक ऐसे बच्चा लेके नहीं घूमेगी ना, लोग विश्वास नहीं करेंगे कि वो प्रेग्नेंट है। पर चलो शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर नेहा जी के गाने में ऐसा है क्या। घुमा 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 कूद गया और ये लो देखिए, ये डांस वांस तो ठीक है नेहा जी, लेकिन आप स्पष्ट शब्दों में बताओ कि आप गाने में कहना क्या चाहते हो। पता है मैं सबसे बेस्ट हूँ, छाती फाड़ दूंगी तेरी, तुम्हारे कंधे गए, हाँ मैं पागल हूँ, पायल है। ये सर से कौन सी पायल छनक रही है? आजा तू आ तो गया, अब कहाँ जाएगा बच के तू मेरी बेटी। ओ शिनचैन, मैं हूँ शिनचैन, मैं हूँ शिनचैन। नहीं मैं हूँ यार। अच्छा ठीक है ना, बस यार कसम से ये वीडियो देख के मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, लाइक ये क्या डांस है, और ये कैसा रोमांस है, और ये क्या हो रहा है, लाइक रियली ये आखिर हो क्या रहा है इस गाने में। और जब वीडियो में इन दोनों लड़कियों को पता चल जाता है कि प्रियांक इन दोनों पे चीट कर रहा है, तो ये दोनों उसको लाते मारने की जगह लातों में पायल पहन के नाचने क्यों लग जाती है साथ में। पर जो मेन क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये गाना सुनने के बाद आया वो ये है कि नहीं ये नहीं कि प्रियांक रोडीज, स्प्लिट्सविला और बिग बॉस करने के बाद ये क्या कर रहा है। वो मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर नेहा जी इतना कॉन्फिडेंस लाती कहां से है। And for those who are saying and saying because I know and everybody knows what Neha Kakkar is. लगता है जैसे स्कूल के बच्चे कभी मॉरल वैल्यूज की बुक खोल के नहीं देखते थे ना, उसी तरह नेहा जी भी कभी अपना कमेंट सेक्शन खोल के नहीं देखती, वरना इनको थोड़ा पता होता कि रियलिटी क्या है। मोस्ट इरिटेटिंग क्रिएचर ऑफ दिस एरा अवार्ड गोस टू यू। गाने का गोबर बना दिया। अरे मेरे कानों से खून क्यों बह रहा है? ए बंद कर। ऑटो ट्यून यूज्ड परफेक्टली। सत्यानाश। खुले में हगना बंद करो। क्या यार नेहा, इतना अच्छा फेस्टिवल्स का माहौल चल रहा है, लाइक एक्चुअली में वो माहौल जिसमें फाल्गुनी पाठक जी के गाने बजाए जाते हैं और उसमें आप आ गए हो करते हुए। वैसे फेस्टिव टाइम से याद आया कि आपको भी अपने शॉपिंग, ट्रैवलिंग और फेस्टिवल प्लान्स में ऐड कर लेने चाहिए गेमिंग प्लान्स, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग ऐप एमपीएल लेके आया है गेमिंग का सबसे बड़ा फेस्टिवल, एमपीएल दिवाली लखपति पार्टी फ्रॉम 29 सितंबर टू 31 अक्टूबर। इस दिवाली लखपति पार्टी में आप खेल सकते हो अपने फेवरेट गेम्स लाइक कॉल ब्रेक, रमी, लूडो और स्नेक्स एंड लैडर्स, और जीत सकते हो लाखों के इनाम। यू विल नॉट बिलीव बट एक्चुअली इतने कॉन्टेस्ट है कि एमपीएल हर रोज नहीं हर घंटे 10,000 विनर्स बनाने वाले, जिसके साथ ही 500 लोग बनेंगे लखपति, और हाँ 40 करोड़ तक की विनिंग्स गारंटीड है इस पार्टी में। एंड द बेस्ट थिंग इज एमपीएल पे एक न्यू फीचर आया है कॉल्ड लॉस प्रोटेक्शन, जिसमें अगर आप मिनिमम 100 रुपीज डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलता है फर्स्ट 10 गेम्स पे कंप्लीट लॉस प्रोटेक्शन, यानी यू डोंट लूज एनीथिंग। ऑल्सो और भी बहुत सारे ऑफर्स है दिवाली लखपति पार्टी में, लाइक रमी में आपको अपने पहले डिपॉजिट पे मिलता है 200% बोनस कैश अप टू ₹20,000। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज्वाइन करो साल की बिगेस्ट गेमिंग पार्टी बाय डाउनलोडिंग एमपीएल फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज द स्पेशल कोड दरोगा 100 और पाओ ₹20,000 तक के कैश रिवॉर्ड्स। तो
तो यार मेरे को तो सही में समझ नहीं आता कि ऐसा क्या अकाल पड़ गया है नए गानों का कि इन लोगों को रीमेक पे रीमेक बनाने पड़ते हैं। काश मैं भी कर सकता होता कि यार इस वीक ना मन नहीं हुआ नई स्क्रिप्ट लिखने का, ऐसा करता हूँ कुछ सालों पुरानी स्क्रिप्ट उठा के ही चेप देता हूँ। वैसे कुछ साल पुराने से याद आया कि अभी कुछ साल पहले ना एक कॉमेडी नाइट्स का एपिसोड आया था जहां नेहा कक्कड़ एंड फाल्गुनी पाठक साथ में आए थे। तो वहां ना बेसिकली फाल्गुनी मैम के हेयर स्टाइल पे, उनके कपड़ों पे, उनके लुक्स पे ऐसे खुले में जोक मारे जा रहे थे एंड आई कोट, अगर ये 3 महीने थ्रेडिंग नहीं करती तो इनको हीरोइनों के रिश्ते आने लग जाते हैं। ओह, इनको साहब बोलूं या मेम साहब? सो फनी। खैर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके कुछ साल बाद सोनी के किसी चैनल पे ना नेहा की हाइट का मजाक उड़ाया गया था, जिसपे नेहा एंड टोनी ने काफी सारी स्टोरियां वगैरह लगाई थी, विच इज एक्चुअली ट्रू, दे शुड। बट जरा गेस करो कि जब ये फाल्गुनी मैम पे जोक्स मारे जा रहे थे बॉडी शेमिंग वाले, तो सबसे ज्यादा मुंह फाड़ फाड़ के कौन हंस रहा होगा? बताओ। और हम अर्चना पूरन सिंह जी को इरिटेटिंग समझते हैं। नेहा जी आप ना ये इंडियन आइडल पे सैड स्टोरियां सुन के आंसू ही टपकाया करो, ये हंसने की एक्टिंग तुमसे ना हो पाएगा। और चलो ये फेक कंट्रोवर्सी तो अब हो गई, लेकिन नेहा जी द ऑडियंस डज नॉट फॉरगेट। मतलब आप चाहो तो आप करीना कपूर और आमिर खान से ये पूछ भी सकते हो। तो अब आप तो फाल्गुनी मैम को शो पे बुला के सब कुछ ड्रामा करके सब सुलटा के निकल गए पतली गली से, लेकिन या द पीपल दे डिड नॉट लाइक इट। और तभी तो ऐसे मस्त मस्त मीम्स बन रहे हैं इस टॉपिक पे। तो चलो साथ में देखते हैं। व्हेन द डीजे सेज गेट रेडी फॉर मैंने पायल है छनकाई बाय नेहा कक्कड़। Ew, this is so cringe. धनुश्री वर्मा says नेहा कक्कड़'s ओ सजना song is even better than फाल्गुनी पाठक's। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। यार देखो ये वाला ना अब उतना सच नहीं है क्योंकि ऑनेस्टली मैं आईटी में था और आईटी में भी सेम ही हाल था। सो They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. नेहा कक्कड़ आफ्टर पोस्टिंग एवरीबॉडी नोज व्हाट नेहा कक्कड़ इज ऑन हर स्टोरी। सच में शी वाज ट्राइंग टू बी वेरी कूल। Very cool, very cool, very cool. Music can take you places. So true. There was a Neha Kakkar song playing in a cafe. I decided to visit another. Trust me on this. मैंने भी ये किया है. Because if you are a cafe or a club or a restaurant or something, और अगर आप नेहा कक्कड़ के गाने बजा रहे हो, तो शटर डाउन कर दो सालो। नेहा कक्कड़ will remix her own remix songs in 2030. और even worse, सोचो अगर एक नई जनरेशन के आर्टिस्ट आए और वो और भी गंदा गाते हुए और उन्होंने नेहा जी के गाने रिमिक्स करे। Songs work as therapy until and unless the singer is Neha Kakkar, and also I would say Dhwani Bhanushali. Remember that? ठीक है चुप हो जाती हूँ। ओके चुप हो जाती हूँ। This one though I love. This is Neha Kakkar and Dharashri dancing on the new song. ये बिल्कुल exact ही है वैसे। Also नेहा कक्कड़ के लुक्स के ना काफी इस बार comparisons हो रहे हैं, and you know कि मैं बॉडी शेमिंग नहीं करता, but this one is quite true. इनफैक्ट कुछ लोग तो नेहा की फोटोज बच्चों पे मॉर्फ कर रहे हैं, which is kind of weird. Just a small meeting between Tony, Neha and Badshah. यार इन ओल्ड इंडियन सॉन्ग्स का कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ मत करो तुम। Also बादशाह जिस पोज में बैठा है, doesn't he look like he's actually doing what he does with his songs? यार ये वाला मेरा फेवरेट है और ये बचपन से मैं देख रहा हूँ ये वाला मीम। Feel the difference between नेहा कक्कड़ and फाल्गुनी पाठक. Enjoy guys. वैसे इससे मुझे याद आ गया कि जस्टिन बीबर को दिल्ली आना था बेचारा, लेकिन आ ही नहीं पाया और मैंने टिकट्स करा रखी थी, वो तो अच्छा रिफंड आ गया है। When the DJ plays नेहा कक्कड़ songs, public be like, "ए बंद कर। ओके, इस वाले मीम से पहले मैं पहले ही बोल दूं, no disrespect to anybody, but मैंने ये सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत फनी था। We will never forgive नेहा कक्कड़ for ruining this फाल्गुनी मैम classic. No one. Neha Kakkar and Tanish Bagchi after adding trance to every 90s song. Oh my god, ये तो बहुत crazy कर दिया मैंने। Oh my god, आज तो बहुत crazy कर लिया मैंने। And the last one, Falguni Pathak and Neha Kakkar on Insta stories. यार लोग क्यों इतने गंदे भी बना रहे हो यार। वैसे do you guys know कि this guy is actually coming to Big Boss? मतलब पूरा इवेंट वगैरह हो चुका है, he is actually coming. और रूमर्स तो अदनान के भी हैं बिग बॉस में आने के। यार अगर ये टिकटॉक ये बिग बॉस में पहुंचने लग गए ना, तो फिर क्या पॉइंट है फिर ये सब करने का? फिर बस ऐसे यही शुरू हो जाता हूं मैं भी, है ना नेहा जी? और चुप करो यार, मैं नहीं खेल रहा।
सो गाइस दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और हाँ, एक बार कमेंट में जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी फेक कंट्रोवर्सी के बारे में। ऑल्सो ज्वाइन करो साल की बिगेस्ट गेमिंग पार्टी बाय डाउनलोडिंग MPL फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।